मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बटालियन की सब यूनिट के तत्वावधान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेटों, अधिकारियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कंपनी कमांडर मेजर राजीव ढल एवं प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर किया गया। इसके बाद सभी एनसीसी कैडेटों एवं अधिकारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मेजर राजीव ढल ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैरासन घाटी में हुए आतंकी हमले तथा भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछ कर निशाना बनाया और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब यात्रा से तुरंत भारत लौटे और उच्च स्तरीय बैठक कर कड़े निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तानी वीजा रद्द करना तथा व्यापार बंद करना शामिल था। मेजर ढल ने कहा कि 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले कर पाकिस्तान में संचालित 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया तो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। कार्यक्रम के अंत में एनसीसी कैडेटों ने आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना के शौर्य को नमन किया। कैडेटों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरे परिसर को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर जेसीओ लोकेंद्र सिंह, हवलदार तेज कुमार लिंबू, हवलदार दिव्य प्रकाश राय सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। वहां पर लोग पर्यटक अपना घूम रहे थे। उन पर्यटकों के घूमने के दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। देखा कि वहां पर आतंकवादी हमला हो गया है। लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लग गए, लेकिन आतंकवादियों के द्वारा जिसके माथे पर तिलक था उसे गोली मार दी गई। जिसने जनेऊ पहना हुआ था उसे गोली मार दी गई और नाम पूछ कर अगर कोई हिंदू था तो उसे गोली मार दी गई। क्योंकि उनका मकसद एक संदेश देना था, भारतीय गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करना था, हिंदू और मुसलमान के बीच में वैर पैदा करना था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं को मारा। 25 निर्दोष पर्यटकों की वहां पर हत्या कर दी गई। उन निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद उसमें एक जो चरवाहा था, अपना घोड़ा लेके आता था, टट्टू मोहम्मद आदिल हुसैन, उसने भी बीच में बचाने की कोशिश करी। उन आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश करी जो गन मशीन उनके हाथ में थी, लेकिन उसे भी मार दिया गया। इस प्रकार 26 नृशंस हत्याएं उन आतंकवादियों के द्वारा की गई। भारत के प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्हें वहां सूचना पहुंची, वो वापस तुरंत लौटे और हाई लेवल मीटिंग करी गई। और हाई लेवल मीटिंग में अगले दिन ही 23 अप्रैल को बहुत से रणनीतिक निर्णय लिए गए। जो सिंधु घाटी, सिंधु जल परियोजना की हमारी ट्रीटी थी, हमारा समझौता था, उसे रद्द कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तान से वीजा निरस्त कर दिए गए और व्यापार बंद कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर जो जांच हुई और उसके बाद जो फोन कॉल्स हुई आतंकवादी के घटना के बाद, तो उसमें ट्रैक हुआ कि इसमें पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। उसके विरोध में सरकार ने एक कड़े कदम उठाए। उसके बाद 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपनी पूरी सेना बॉर्डर पे लगा दी थी, अपने रडार चालू रख दिए थे
और उसने 30 अप्रैल को घोषणा करी थी कि भारत हमला करने वाला है। लेकिन भारतीयों ने संयम से पूरी तैयारी के साथ उस जवाबी कार्रवाई को करा जो आतंकवादियों के रूप में पाकिस्तान ने भारतीयों की हत्या की थी। उसका बदला लेने के लिए 6 मई और 7 मई की रात को भारतीय सेना के ऑपरेशन प्रमुख, सैन्य ऑपरेशन प्रमुख राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को फोन पर सूचना दी कि भारत हमला कर रहा है। तो वहां के कमांडर ने फोन काट दिया और कहा कि हम बदला जवाबी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब तक वो कड़ी कार्रवाई करते, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान की ओर बढ़ चुकी थी और 9 आतंकवादी अड्डे जो लॉन्चिंग पैड थे वहां पर मिसाइलों से हमला करा गया और वहां पे जो आतंकवादी अड्डे थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। उन अड्डों को समाज भारत का लक्ष्य केवल निश्चित था कि जो लॉन्चिंग पैड थे, जो आतंकवादी अड्डे थे, उन्हें समाप्त करना था। किसी प्रकार के सैन्य टारगेट को हिट नहीं करना था। उनके एयरबेस, उनके हवाई अड्डों को नष्ट करना शुरू करा। अब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल और स्कल्प मिसाइलों के द्वारा उन अड्डों को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया, जो पाकिस्तान कह रहा था कि मैं कड़ा जवाब दूंगा, वो 4 दिन में घुटने पर आ गया। अब मात्र उस समय जो 1:05 पे हुआ था पहले दिन 7 मई को, वो 1:05 से 1:28 तक मात्र 23 मिनट में उस पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है, ये नया भारत है, ये झुकने वाला भारत नहीं है, ये घर में घुस के मारेगा।